नमस्कार, मैं हूं नेहाल। रक्षाबंधन के साथ ही देश में त्योहारी सीजन की हो गई है शुरुआत और इस अवसर पर आपके पोर्टफोलियो को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास शो, सुरक्षा बंधन शेयर। तो आज के शो को और खास बनाने के लिए हमारे साथ तीन बहुत जाने माने वेल रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, स्मिप्स लिमिटेड के शरद अवस्थी जी और इनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और इस त्योहारी सीजन की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। अविनाश सर, आप ही के साथ शुरुआत करेंगे। एक ऐसा त्योहार है ये जो सुरक्षा पर फोकस करता है, भाई बहन का जो एक अटूट प्रेम होता है, और क्योंकि हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए आज इस मौके पर आपकी तरफ से पहली भेंट बतौर स्टॉक, बतौर शेयर कौन सी होगी? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, पहला स्टॉक जो हमको पसंद है वो हॉस्पिटैलिटी स्पेस से जुड़ा हुआ है और कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। देखिए, ये कंपनी 66 कंट्रीज में वीसा प्रोसेसिंग का काम करती है और इंडिया में एक मोनोपोली बिजनेस के तरह चलाती है। पिछले साल 1600 करोड़ पे 326 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था। पहला क्वार्टर भी इनके लिए बहुत ही स्ट्रांग आ गया है। करीबन 493 करोड़ पे ऑलमोस्ट 121 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर में 71 करोड़ था। सबसे बड़ी बात नेहा, ये बिजनेस एसेट लाइट है, कैश रिच बिजनेस है। इनफैक्ट इन्होंने अभी टर्की की एक कंपनी आई डेटा खरीदी है, जिसका भी कंट्रीब्यूशन आपको FY25 में देखने को मिलेगा। तो हमारा मानना है कि इस साल ट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। काफी नए कंट्रीज ऐड करने की बातें मैनेजमेंट ने कहा है। प्लस इनका ई गवर्नेंस का भी बिजनेस है जो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो मोटा मोटी 425 करोड़ का प्रॉफिट इस साल और अगले साल दैट इज FY27 के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 500 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आएगा। तो ये एक ऐसा शेयर है जो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मेरे ख्याल से 475 480 का टारगेट प्राइस लेके इवन करंट प्राइस जो करीबन 370 380 रुपया है, इससे खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, चलिए तो आज की हमारी खास पेशकश का जो पहला तोहफा है, पहला उपहार है, वो BLS इंटरनेशनल निकल कर आया है। साल सवा साल में देखा जाए तो आपको अच्छे रिटर्न कमा कर देगा और 480 का टारगेट BLS इंटरनेशनल में बनता हुआ अविनाश जी को दिखाई दे रहा है। चलिए अब शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी बताइए, जिस तरह की उठापटक अनिश्चितता का माहौल रहता है, ऐसे में हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में कोई असमंजस ना रहे, ऐसा एक सुरक्षा बंधन शेयर बता दीजिए। सुरक्षा की थीम है तो रक्षा से रिलेटेड एक स्टॉक है आइडिया फोर्ज, जो लोग देश की सबसे बड़ी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टोटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, तो पूरी तरीके से सेल्फ डेवलप टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स हैं और ड्रोन सेक्टर में हमारे हिसाब से ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहनी चाहिए। अगले 5 से 7 साल काफ़ी बढ़िया CAGR रहनी चाहिए ग्लोबली भी, इंडिया में भी। इंडिया में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काफ़ी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने किया है, जिसकी वजह से हो सकता है लॉजिस्टिक्स स्पेस में ड्रोन्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो। काफ़ी डोमेस्टिक कंपनीज में लोकल तरीके से भी चेंजेस लाए हैं, जिसमें US में जो प्रोसेस अडॉप्ट होता है वह नहीं इंडियनाइज्ड प्रोसेस है, जो इंडियन इकोसिस्टम के लिए कंफर्टेबल है। वैसे सिस्टम वो बना रहे हैं जिससे लॉजिस्टिक्स को और इम्प्रूव किया जाए। कंपनी भी 100 kg और 100 किलोमीटर तक ट्रैवल करने वाले एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ड्रोन डेवलपमेंट पे। लॉजिस्टिक स्पेस में एंट्री की भी बात है। प्लस US में उनके काफ़ी बड़े ऑर्डर्स में वो बिड कर चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले 6 से 9 महीने में आपको वहाँ से कंफर्मेशन आएगा। मार्केट साइज के हिसाब से वो करीब $300 मिलियन होना चाहिए, जो कंपनी की करंट कैपेसिटी से काफ़ी बड़ा है। करंट ऑर्डर बुक पिछले कुछ समय से काफ़ी कम है, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे US के ऑर्डर्स आते हैं और प्लस लॉजिस्टिक्स में कुछ कन्वर्जन्स कंपनी कर पाती है ड्रोन एज अ सर्विस वाले मॉडल को भी यूज़ करके, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने वाले हैं, उसका भी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हमारा मानना है कि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ डिफेंस, लॉजिस्टिक्स जो इनडायरेक्टली रिटेल से कनेक्टेड है, और प्लस US वाली मार्केट है जो काफ़ी बड़ी मार्केट है, जहाँ ये एनकरेज कर सकते हैं अपनी मूवमेंट, और मार्केट साइज भी काफ़ी बड़ा है, CAGR स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि इस साल कंपनी लगभग 25 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो 1000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आइडिया फोर्ज। ओके, आइडिया फोर्ज, माहौल कैसा भी हो, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
आपको फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा, आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान करेगा। आइडिया फोर्ज साल भर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। इसे आज ही अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं। अब चलते हैं विजय चोपड़ा सर के पास। सर बताइए, आज आपकी तरफ से कौन सी रक्षाबंधन की भेंट हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो को मिलने वाली है? पहली बात तो नेहा, सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत